योद्धा अपने पिछले जन्म में कोई न कोई पाप का भागीदार था, जिस वजह से उन्हें दोबारा अवतार लेना पड़ा था। वैसे ही थे सूर्यपुत्र कर्ण। इतिहास के पन्नों में जिस योद्धा को मृत्युंजय कहा गया है, जिसके दान वीरता के किस्से आज तक मौजूद हैं, जो सदा ही अपने दिए हुए वचन का पालन करता था, वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो अपने पिछले जन्म में एक राक्षस थे। आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक राक्षस थे, जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले किस्से मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों एक राक्षस को अगले जन्म में सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। कहते हैं त्रेता युग में दंभोदवा नामक एक राक्षस था। उसने सूर्य देव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे अमरता का वरदान मांगने के लिए अपनी इच्छाएं प्रकट की। सूर्य देव ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया, तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा दिव्य कवच प्रदान कीजिए जो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, जिसे वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी उस कवच को तोड़ेगा वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान सूर्य देव ने दामोदवा को 1000 कवचों का वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोगों के प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। जब उसके अत्याचार से तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई, तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु देवताओं से कहा, इस असुर का नाश करने के लिए मैं नर और नारायण के रूप में शीघ्र ही जन्म लूंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिए। उनका नाम था नर और नारायण। 2 शरीर होते हुए भी दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। जब दोनों भाई बड़े हुए तो इनमें से एक तपस्या के लिए वन में चला गया और दूसरे भाई ने दंभोदवा राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए उस राक्षस ने बोला, तू नहीं जानता, मुझे मारने के लिए मेरे कवचों को तोड़ना होगा, और मेरे कवचों को वही तोड़ सकता है जो 1000 साल तक तपस्या की हो। ऐसा वरदान मुझे भगवान सूर्य देव से प्राप्त है। उस राक्षस की बात सुनकर नर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, तू नहीं जानता कि हम 2 भाई होते हुए भी हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। आ मुझसे युद्ध कर। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। तब मोदवा को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1000 साल पूरा होते ही नर ने 1000 कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर का मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण ने के पास दौड़ा दौड़ा चला आया और अपने तपोबल के नर को फिर से जीवित कर दिया। यह देखकर शास्त्र कवच के होश उड़ गए। जिंदा होने के बाद नर तपस्या करने के लिए चले गए। नारायण सहस्त्र कवच से युद्ध करने लगे। 1000 साल बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और साथ ही नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को अपने तपोबल से जीवित किया और इस तरह नर और नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ डाले। जब उस राक्षस का सिर्फ एक ही कवच बच गया था, तब वह सूर्य देव की शरण में चला गया। जब द्वापर युग का आया, तब सूर्य देव का ये अंश और दामोदवा की आत्मा कर्ण रूप में दोबारा जन्म लिया। कहा जाता है कि कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो स्वयं अमृत से बने हुए थे। वही दोस्तों महाभारत के उद्योग पर्व में सहस्त्र व कवच के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इससे पहले आप इस प्रसंग के बारे में जानते थे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द भक्ति मन। धन्यवाद।